नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में अशोक गहलोत का नाम आने के बाद राजस्थान में कांग्रेस के सामने सियासी संकट पैदा हो गया है। नए सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने पर गहलोत समर्थक 82 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। यही नहीं, पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के बेहद करीबी अजय माकन के सामने इन विधायकों ने 3 शर्तें भी रख डाली। तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। तो आज सीएनबीसी आवास के मंडे एडिशन में टक्कर के कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट क्या फेल एक बार फिर हो रहा है? आज सीएनबीसी आवास के टक्कर के सोमवार एडिशन में इसी की बात करेंगे। कांग्रेस का एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ था, अब राजस्थान में थोड़ा ज्यादा हो गया। एक तरफ राहुल गांधी केरल में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के भीतर राजस्थान में सियासी सिर फुटव्वल वाला फुटबॉल चल रहा था। तैयारी तो नए अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए चल रही थी, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सीएम गहलोत के शामिल होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन नया मुख्यमंत्री चुनने पहुंचे, लेकिन पायलट के नाम पर गहलोत समर्थक विधायक भड़क गए। गहलोत समर्थक 82 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया। देश में लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर फैसला होता है। 100 से ज्यादा विधायक एक तरफ हैं। अशोक गहलोत को बदल दिया गया, कांग्रेस को नुकसान होगा। जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो खुली बगावत है। राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी की तौहीन नहीं हुई है, कांग्रेस लीडरशिप का अपमान है। इस बीच गहलोत गुट की एमएलए इंदिरा मीणा पायलट के समर्थन में उतर गईं और कहा कि जब वो बैठक में गईं तो उनसे कोई कागज पर साइन कराए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये साइन क्यों लिया गया। सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि हर बार प्रोग्राम जब होता है तो साइन कराए जाते हैं। हमने सोचा कोई न्यूज का वो होगा। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद खड़गे और अजय माकन दिल्ली लौट आए, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 2 दिग्गज नेताओं ने जमकर कांग्रेस आलाकमान पर वार किया। डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए, पार्टी में एकता भी होना चाहिए। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। जाखड़ साहब, आज अगर कांग्रेस के हालात ये होगी कि गहलोत साहब जैसे आदमी को नोटिस दिया जा रहा है तो इनको तो भगवान भी है। जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई। दिल्ली से दौलताबाद का जो ये नाटक बंद करें। तो आज कांग्रेस में छिड़े गृह युद्ध पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आप देख रहे हैं आर पार, प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। कांग्रेस के गृह युद्ध की टाइमलाइन का विश्लेषण एक एक करके तारीख आपको मैं बताऊंगा और घटनाक्रम बताऊंगा। 21 सितंबर सोनिया गांधी से गहलोत की मुलाकात, गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चा दिल्ली में होती है। 21 सितंबर को ही सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत बोले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, सीएम का पद, ये आखिरी लाइन महत्वपूर्ण है, सीएम का पद इस दायरे में नहीं आता। 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। राहुल गांधी बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक व्यक्ति एक पद का नियम रहेगा। और 23 सितंबर को अशोक गहलोत अपने सुर को बदल लेते हैं। वो कहते हैं यह तय है कि मुझे अब चुनाव लड़ना है, बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री भी थे और पार्टी अध्यक्ष भी थे। मैं बढ़ता हूं आगे, 25 सितंबर की बात करता हूं। पर्यवेक्षक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार के बेहद करीबी अजय माकन भी गांधी परिवार के बेहद करीबी, राहुल गांधी के बेहद करीबी, वो जयपुर पहुंचते हैं। गहलोत गुट के 82 विधायकों अपना इस्तीफा दे देते हैं। वो बैठक में तो आते नहीं है और 1-on-1 मीटिंग करने से भी खड़गे और अजय माकन को मना कर देते हैं। सबसे बड़ा सेटबैक 25 सितंबर को लगता है, यानी कल की तारीख को, यानी अगर हम एक तरह से करें तो पटाक्षेप हो जाता है हर बात का। यानी रविवार को, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था।
कल शाम 5 बजे से राजस्थान जयपुर में जो घटनाक्रम बदला, उसकी आहट दिल्ली को नहीं थी। यानी दिल्ली कांग्रेस को कोई आहट नहीं थी कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। 25 सितंबर को सिर्फ विधायक मीटिंग पे तो नहीं जाते हैं, अलग से मीटिंग बुलाते हैं शांति धारीवाल के यहां पर, और 1-on-1 रात को 2 बजे तक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार करते हैं। लेकिन ये विधायक वहां नहीं जाते। कहा कहते हैं अगर मिलना है तो गुट में मिलिए, अकेले हम मुलाकात नहीं करेंगे। 26 दिसंबर दोनों पर्यवेक्षक खाली हाथ बेरंग दिल्ली लौटते हैं। ह्यूज ह्यूमिलेशन फॉर कांग्रेस लीडरशिप। इससे बड़ी ह्यूमिलेशन नहीं हो सकती कि दोनों नेता रात 2 बजे तक बैठे रहते हैं। इसलिए मैं 25 सितंबर का जिक्र कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जाता। आज सुबह तक भी कोई नहीं जाता, बेरंग लौटना पड़ता है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि अजय माकन ने मिलने से मना कर दिया अशोक गहलोत को। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। मैं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर सकता हूं क्योंकि एक्शन पैक्ड है आज का आर पार। इस समय की बड़ी खबर क्या आ रही है, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। बिग स्क्रीन शोज इस वक्त की कांग्रेस की बहुत बड़ी खबर है। बागियों पर कड़ी कार्रवाई संभव है, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी की कर सकती है। सोनिया गांधी ने लिखित रिपोर्ट मांगी है और आज रात को ही लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। यह सबसे बड़ी स्टोरी है इस समय की। आज रात को लिखित रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद आज रात 12 बजे तक फैसला लेगा कांग्रेस हाईकमान। बागियों के बारे में बड़ा फैसला ले सकता ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो विधायक है ब्यासी, वो कह रहे हैं कि हम पंजाब जैसा हश्र नहीं होने देंगे पार्टी का। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। अगर गहलोत सीएम नहीं बनते और हमारी तरफ का कोई सीएम नहीं बनता तो पार्टी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, यह उनका मानना है। लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। संबित पात्रा जॉइंस मी, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, उनका अभिनंदन है। अनुज अत्रे मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, नेता है कांग्रेस के और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक। आचार्य प्रमोद कृष्ण, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। एक कहावत मैंने पढ़ी आज अपने कार्यक्रम के सुबह में थोड़ी देर पहले, और वो कहावत थी कि कांग्रेस वो एक चादर हो गई है, जो पैर ढकने की कोशिश करते हैं तो सर छूट जाता है, सर ढकने की कोशिश करते हैं तो पैर छूट जाता है। क्या यही सिचुएशन है? देखिए अमित जी, हम अपने पैर भी ढकेंगे, अपने सर को भी ढकेंगे और इस देश को भी बचाएंगे। बीजेपी से इस देश को 2024 में मुक्त कराएंगे। संबित पात्रा जी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन सरकारें गिराना, तोड़ना, फोड़ना, उसमें भी इनको पीएचडी हासिल है। राजस्थान में भी इन्होंने कुछ ऐसे हमारे विधायकों को या 1-2 मंत्रियों को इन्होंने ज़रूर अपने एजेंट के रूप में छोड़ रखा होगा, जो कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आपने बोला कि संबित पात्रा ने 1-2 विधायक और मंत्री भी आपके अपने छोड़ रखे, मतलब आपने बीजेपी के साथ जो लोग मिले हुए हैं उनको मंत्री बना रखा है। अभी तक तो सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिले हुए थे, जैसा गहलोत गुट बार बार बीच में कहता था, और जिस तरह से पार्टी तोड़ने की कोशिश भी हुई एक समय पर। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये इस तरफ के विधायक भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। संबित जी, किस किस को आपने मिला रखा है और किस किस को हिला रखा है? देखिए अमीश भाई, एक तो मैं आचार्य जी का आज बड़ा ही धन्यवाद भी करूंगा और बधाई दूंगा उनको। जिस परिस्थिति में सारे लोग भाग गए कांग्रेस पार्टी के, कोई प्रवक्ता आज तैयार नहीं है आने के लिए। वैसे समय में मोर्चा संभालना आसान विषय नहीं है। मतलब किस प्रकार से आचार्य जी आज टीवी में जा रहे हैं मैं भी समझ पा रहा हूँ। और क्या बोलेंगे बेचारे, क्या बोलेंगे आप बोलिए। इन्होंने बोला कि चलो ये संबित पात्रा को ही बोल देते हैं कि इन्होंने एजेंट छोड़ रखा है। बताइए, ये तो खैर आचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ एजेंट और कुछ जो गद्दार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नहीं है, वो मंत्री बने हुए हैं कांग्रेस में और इनके आला कमान को फंसा रहे हैं। वहां तो अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि ये सचिन पायलट ही सबसे बड़ा गद्दार है। गद्दार शब्द का प्रयोग भी किया। उन्होंने कहा ये निकम्मा है, ये नकारा है, ये गद्दार है। बताइए, ये पार्टी के अंदर इस प्रकार का सिर फुटअव्वल हो रहा है और वहां फुटबॉल खेल रहे हैं। एक तरफ सिर फुटअव्वल और वहां फुटबॉल खेल रहे हैं राहुल गांधी। एक अंग्रेजी में एक लेख है, कॉमेडी ऑफ एरर्स।
अगर वास्तविक रूप में कॉमेडी ऑफ एरर्स देखना है तो ये राहुल गांधी की पार्टी को देखना चाहिए। मतलब आप बताइए, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में और कुछ शेष नहीं है। ओके, आचार्य जी, अगर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं दे पा रही है, अब आप मुझे बताइए, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां बैठे रहे, आपने खुद देखा, आपकी हमने बाइट सुनी, आपने बोला कि ये खाली उनका अपमान नहीं है, ये पार्टी लीडरशिप का अपमान है, हाई कमान, आला कमान का अपमान है, आला कमान का जिक्र आपने किया। आप मुझे बताइए, इसके अंदर बीजेपी और संबित पात्रा क्या कर लेंगे जब आपकी पार्टी के अंदर एक मत नहीं है? शांति धारीवाल क्या मीटिंग किसने बुलाई? क्या संबित पात्रा ने बोला तो शांति धारीवाल क्या इकट्ठे होने के लिए? और शांति धारीवाल कह रहे हैं कि पूरी पार्टी का बुरा हाल हो चुका है, जैसे पंजाब में हुआ वैसे हालात हम राजस्थान में नहीं बनने देंगे। देखिए अमित जी, एक तो अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत ही विश्वसनीय हैं, बड़े आज्ञाकारी नेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्हें कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ, सांसद भी रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप बहुत उनके निकट रही है। लेकिन अशोक गहलोत कितने भी बड़े नेता सही पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हैं, पार्टी नेतृत्व से बड़े नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कल के घटनाक्रम का, तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी ऑब्जर्वर के रूप में जब जयपुर पहुंचे तो उनको कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया था, स्पष्ट निर्देश था कि सीएलपी की बैठक में एमएलए से एक एक करके उनकी राय लें। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये तो खूबसूरती है। समित पात्रा जी की पार्टी में तो यह फरमान जारी होता है। विधायकों ने रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दिया ना। पॉइंट ये आचार्य जी, विधायकों ने रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दिया ना। वो बोलते हैं हम रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, जिस पर आप मोहर लगवाने आए हैं हम नहीं लगाएंगे मोहर। क्या करिएगा ऐसे में? आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, कांग्रेस पार्टी तो कहती है लोकतंत्र जिंदाबाद, तो लोकतंत्र की बात मानिए आप। वो 82 विधायक एक तरफ खड़े हुए हैं। अमीश देवगन जी, किसी विधायक ने मना नहीं किया, लेकिन ये विधायकों की तरफ से कुछ मैसेज दिए गए कि विधायक मिलना नहीं चाहते हैं। मुझे आप बताइए, अगर ऑब्जर्वर्स एक एक करके मिलना चाहते हैं तो ये रबर स्टैंप बनना होता है या एकांत में पॉलिटिकल आदमी अपने दिल की बात करता है? तो अगर विधायक ऑब्जर्वर से अपने मन की बात करते, दिल की बात करते, वो एकांत में करते, मिलने के लिए तो उन्होंने बोला ये एक साजिश का हिस्सा है। हम मिलेंगे तो गुट में मिलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। और आप संबित पात्रा पे पूरा ब्लेम डाल रहे हैं, बीजेपी पे ब्लेम डाल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी अपना हाउस इज नॉट इन ऑर्डर? अमीश, ये बहुत गंभीर विषय है और ये हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है। मुझे सवाल करें तो उसका पूरा जवाब सुन लें, नहीं तो ये बात क्लियर नहीं होगी। आप मेरी बात होगी कुछ और उसका मैसेज कुछ जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू भी है हमारी पार्टी के भीतर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जो सुबह 10:30 बजे आपने ट्वीट करा, आपने लिखा सरकार गिरे या रहे लेकिन नेतृत्व की साख नहीं गिरनी चाहिए। आप कहते हैं कि इज्जत गिर रही है, मतलब नेतृत्व की, आपका यह मानना है? साख का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिर रही है। मेरा ये कहना है मेरे ट्वीट में, उसका भाव समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गिर रही है, मैं ये कह रहा हूं गिरनी नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ में कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को कांग्रेस नेतृत्व से बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, और कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को लेना चाहिए कि जो भी पार्टी के खिलाफ इस तरह के स्वर उठेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, संबित पात्रा जी की पार्टी के अंदर 10 सेकंड और दे दीजिएगा। संबित पात्रा जी की पार्टी के अंदर ना तो पार्टी हेड के इलेक्शन कराने की हिम्मत है, ना बीजेपी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, ना किसी विधायक से पूछा जाता है इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, फरमान जारी हो जाता है। हमारी पार्टी के अंदर अगर विधायकों से सलाह ले जाने के लिए ऑब्जर्वर भेजे गए तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर कोई एमएलए ये कहता है कि मैं कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ हूं तो फिर उसे कहना चाहिए, उसे फैसला लेना चाहिए कि वो 2023 का चुनाव किसके सिंबल पे लड़ेगा, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेगा। बीजेपी के अंदर बवाल नहीं होता, ये बीजेपी की कमी है। ठीक है, संबित पात्रा, आपके यहाँ कोई आला कमान वगैरह नहीं है क्या? इनके यहाँ तो आला कमान है और आला कमान को ही कमान है। दूसरी तरफ आपके यहाँ कोई बवाल नहीं होता, कोई खबर ही नहीं आती, ऐसा क्यों? अमीश भाई, मैं सुबह से ही कह रहा हूं, क्या है ये आला कमान?
ये सुबह से ही आला कमान आला कमान अरे आला ही नहीं है और कमान, ना तीर है ना कमान है, ये ताला तमाम राज्यों में जब तक ताला नहीं पड़ जाएगा कांग्रेस के दफ्तर में, तब तक ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आला कमान कहते रहेगी। काहे का आला कमान? व्हाट इज आला कमान? आला है ना कमान है, आला कमान, ताला तमाम, आज से नाम बदल दिया, ताला तमाम अमेंडमेंट। एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर आ रही है संबित पात्रा, मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय हाईली प्लेस सोर्सेज से। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बड़ी खबर है, रेस से बाहर हो गए हैं अशोक गहलोत। इस समय ये CNN न्यूज 18 की बड़ी खबर है, मैं आपको बता देता हूं, रेस से बाहर हो गए हैं। इस समय अशोक गहलोत, जो रेस थी अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस रेस से अशोक गहलोत बाहर है। अब उस रेस में मुकुल वासनिक का नाम आ गया है, उस रेस के अंदर दिग्विजय सिंह का नाम आ गया है, उस रेस में केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ का नाम भी आ गया है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है कि इनमें से दो नेता बनना नहीं चाहते अध्यक्ष। संबित पात्रा, इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था अशोक गहलोत को, लेकिन वो अब रेस से बाहर हो गए हैं। और कई सोर्सेस ने बोला वो अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे, वो सीएम ही रहना नहीं चाहते थे। मतलब किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो और वो पार्टी, वो मुख्यमंत्री बनना चाहे या बना रहना चाहे। अरे कमाल हो रहा अमीश भाई, ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ही बाहर हो रही है। ये रेस से क्या, मैंने तो पूरे विश्व में ऐसा नहीं सुना है। आप बताइए, पकड़ के ला रहे हैं, अरे तुम बन जाना रे अध्यक्ष, ना मैं नहीं बनूंगा, वो भागा। फिर पकड़ के लाया खड़गे, अरे खड़गे जी आप बन जाना अध्यक्ष, ना रे बाप, वो भागा। फिर दिग्विजय सिंह को पकड़ के लाया, तुम बन जाना रे अध्यक्ष। मतलब आपने सुना है पूरे विश्व में कहीं ऐसे ढूंढ के पार्टी है, हर दिन तुम बनना अध्यक्ष। वो कुछ दिन पहले शशि थरूर को आप लाए थे कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये कमाल, ये हो क्या रहा है? मैंने कहा ना, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है, पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। अक्टूबर 19 तक फुल एंटरटेनमेंट रहने वाला है, हर दिन ये रेस बदलने वाला है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये स्थिरता है कांग्रेस पार्टी के अंदर की। जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो, मतलब आप सोचिए ये कितना बड़ा शब्द है, कितना भारी भरकम शब्द है। भारत जोड़ो यात्रा पे जिसके अध्यक्ष निकले हो, पुराने अध्यक्ष राहुल गांधी, तथाकथित आला कमान, वो वहां केरल में घूम रहे हैं और यहां पर पूरा लुटिया डूब चुका है, पूरा कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। फुटबॉल खेल रहे हैं, ये है पार्टी की सच्चाई। नहीं, वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं और यहां पर सारे जो मंत्री हैं राजस्थान में, वो पोलो देखने गए हैं, पोलो का मैच देख रहे हैं और कई मंत्री पोलो खेल रहे हैं। ये इनके पार्टी का हाल है, ये कांग्रेस पार्टी का हाल है। और वहां पता नहीं, शशि थरूर आज जरूर इंटरव्यू में आएंगे, देखिएगा, अंग्रेजी चैनल देखते रहिएगा, शाम को शशि थरूर इंटरव्यू में आएंगे और बोलेंगे कांग्रेस इज फरागो। वो तो साधारण अंग्रेजी बोलते नहीं है, फरागो का जरूर इस्तेमाल करते हैं। वो बोलेंगे कांग्रेस इज फरागो का मतलब होता है अंग्रेजी में अ मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन। ये कितना कंफ्यूजन क्यों है? इंदिरा मीणा एक एमएलए है जिसकी बाइट हमने चलाई, उन्होंने बोला एक कागज पे हमसे साइन करा लिए गए। अब मुझे नहीं पता वो कागज क्या थी, हम चाहते हैं सचिन पायलट भी बन जाए अगर सीएम, तो कोई एतराज नहीं है। मतलब विधायकों से कागज साइन कराए जा रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, कौन साइन करा रहा है विधायक? देखिए आपकी डिबेट के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि जो संबित पात्रा जी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब मैं इनसे बात करूंगा तो मैं बिल्कुल अपनी पार्टी का पक्ष लूंगा। मेरी पार्टी के अंदर अगर कोई कमी भी है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं पूरा बीजेपी की बकिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सवाल करना चाहता हूं संबित पात्रा जी से। संबित पात्रा जी कहते थे साहब ये पार्टी नहीं है, परिवार है। ये परिवार पार्टी पे कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ये संबित पात्रा जी क्षमा याचना करें, कितनी बार सैकड़ों डिबेट में इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष भी गांधी परिवार से होगा, गांधी परिवार के बाहर नहीं होगा। आज गांधी परिवार ने फैसला किया है कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होगा, तो क्षमा याचना करें गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए। दूसरा बात, इन्होंने कहा था कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव बताएं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो। हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, गांधी परिवार ने फैसला लिया, गांधी परिवार की लीडरशिप ने यह फैसला लिया कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का भी होगा और इलेक्शन से होगा। अब तीसरी बात मैं अपनी पार्टी के अंदर कहना चाहता हूँ अमीश देवगन जी, मैं इस बात को साफ तौर से कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो जयपुर के अंदर घटना घटी है, ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ चुनौती है
और कांग्रेस नेतृत्व को जिन लोगों ने इस साजिश में शामिल हैं उनको बर्खास्त करने की चिट्ठी जारी करना चाहिए। हुए तो अगर मैं आज 82 आपके चैनल से मांग एक करता सेकंड हूं। आचार्य जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। 82 विधायक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए तो सबको बर्खास्त करना चाहिए, सरकार निपट जाएगी फिर आपकी। ये 82 विधायकों को, ये 82 विधायक वो हैं, ये 90 विधायक वो हैं, ये 100 विधायक वो हैं जो कांग्रेस के सिंबल पे चुन कर आए थे। ये फैसला इन विधायकों को करना है कि कांग्रेस के नेतृत्व का निर्देश मानेंगे या कांग्रेस के नेतृत्व को, सुनिए, कांग्रेस के नेतृत्व को डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देता है, विधायकों को डिक्टेशन देने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कांग्रेस का कोई एमएलए, अमीश देवगन, मेरी बात पूरा होने दो। लोकतंत्र गायब हो गया अचानक। विधायक को ये फैसला लेना है, अगर किसी, सुनिए, अमीश देवगन किसी को ये कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व को वो ब्लैकमेल कर सकता है, धमका सकता है, तो उसे अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। उसे पूरा फैसला करने का अधिकार है कि वो अगला चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़े या निर्दलीय लड़े या गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के सिंबल पर लड़े। लेकिन अगर कांग्रेस के नेतृत्व के सामने, कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती देने का काम आप करते हैं तो आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। बड़ा कह रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी स्थानीय नेता के कहने में ना आए। ओके, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व के प्रति निष्ठा रखें। ओके, संबित पात्रा। देखिए, ये जो अभी उद्गार हुआ है वास्तविक रूप में ये हकीकत है। ये जो अभी आचार्यवर्जी, इससे पहले आचार्यवर्जी कोशिश कर रहे थे कि वो बच के निकल जाएंगे। वो कह रहे थे ये डेमोक्रेसी है और हमारा तो आला कमान नहीं है, ये तो एकदम भगवान है, ये किसी को डिक्टेशन नहीं देती है। और अभी बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बगावत हो गया है आला कमान के खिलाफ में, और आला कमान ही डिक्टेशन देता है। डिक्टेशन शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया कि आला कमान ही डिक्टेशन देता है। जो लोग आला कमान के डिक्टेशन को नहीं मानते हैं उनको तुरंत निकाल देना चाहिए। अरे आपके डिबेट के 15 सेकंड के अंदर यहां से वहां हो गई बातें। आप बताइए, इसी को कहते हैं किस प्रकार से डबल स्पीक कांग्रेस पार्टी का सामने आ रहा है। और कभी कहते हैं ये घर के अंदर का मामला है, कभी कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कंफ्यूजन की पराकाष्ठा है, वो कंफ्यूजन की पराकाष्ठा का नाम ही कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए क्योंकि इसके आला कमान राहुल गांधी है। जो आदमी अपने सीट से हार करके घर बैठा हुआ है वो कांग्रेस को क्या बचाएगा? आप बताइए, वो कांग्रेस को बचाएगा? राहुल गांधी जी तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को फोन तक नहीं कर सकते। और सोचिए, अशोक गहलोत से मिलने तक के लिए इनकार कर दिया इनके तथाकथित आला कमान ने। याद करिए कितने नेताओं से आला कमान ने इससे पहले भी मिलने से इनकार किया था और क्या हश्र हुआ। और तो और आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं कि ये जो 82 लीडर हैं ये जाके गुलाम नबी आजाद की पार्टी से चुनाव लड़े, आला कमान इनको टिकट नहीं देगी। आप सोचिए जरा, गुलाम नबी भी इन्हीं के नेता थे। आज से पहले गुलाम नबी भी राजस्थान के पर्यवेक्षक बनके, गुलाम नबी भी राजस्थान के चुनाव के ऑब्जर्वर बनके कांग्रेस की तरफ से जाते थे। आज उनकी अपनी पार्टी बन गई है और उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे जाओ उनकी पार्टी से लड़ो। ये है कांग्रेस की हकीकत। टूटी हुई कांग्रेस, छूटा हुआ इनका नेतृत्व। ओके, अच्छा आचार्य जी, सचिन पायलट को एक समय कहा गया वो निकम्मे हैं, नकारा है, जो भी कहा गया हमने सुना जब अशोक गहलोत ने कहा था। उसके बाद क्या गया कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो गहलोत खेमा है ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो कांग्रेस के साथ कौन है? कांग्रेस के साथ कौन है राजस्थान के अंदर? सब बीजेपी के साथ ही मिले हुए हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घरों में आग लगाने में माहिर है। जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को चुनौती देता है नेता, भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रशंसा करती है। अभी अशोक गहलोत जी की प्रशंसा कर रहे थे संबित पात्रा जी। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रत्येक विधायक को अपनी बात हाईकमान से, कांग्रेस नेतृत्व से कहने का पूरा अधिकार है। ताला तमाम है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कमलनाथ, जिनका नाम चल रहा था अध्यक्ष के लिए, उन्होंने वो जो सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे कमलनाथ, और मिलने के बाद उन्होंने ये बोला मेरी अध्यक्ष पद में कोई रुचि नहीं है, मैं सिर्फ नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है। कमलनाथ बाहर निकल रहे हैं। जब रिपोर्टर्स ने उनको पूछा तो उन्होंने यही कहा। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ अगर रेस से बाहर हुए हैं तो सुशील कुमार शिंदे की एंट्री हो गई है रेस के अंदर। दलित होने के नाते उन पर दांव लगा सकती है कांग्रेस लीडरशिप। इस समय की बड़ी खबर आ रही है तो कई नामों पर चर्चा हो रही है। सहमति क्या बनती है वो देखने की बात होगी। दूसरी तरफ क्या कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट एक बार फिर फेल हो रहा है? यह भी बड़ी सिलसिलेवार तरीके से खबर है। संबित पात्रा, नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे कमलनाथ।
सीधा भोपाल से। देखिए अमीश जी, अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी आपने सुशील कुमार सिंधे भी बोल दिया, खड़गे जी का नाम और बाकी नाम तो कमलनाथ, दिग्विजय इत्यादि तो ब्रेक से पहले भी आपने बाहर हो गए बताया अब। था। ये हर सेकंड नाम जुड़ रहे हैं। कोई अब थोड़े दिन बाद ये सारे नाम सर फुटवल कर रहे होंगे रास्ते के ऊपर। अरे तुम नहीं बनोगे। शशि तरूर के खिलाफ उस दिन गौरव वल्लभ बोल के उनके ऊपर सेंसरशिप हो गया है। तो ये सारे कांग्रेसी थोड़े दिन बाद एक दूसरे के बाल नोचते हुए सड़कों के ऊपर नजर आने वाले हैं, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। अब करने दीजिए, अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट होगा। अब क्या है इसका बताइए, अब क्या हो रहा है? आचार्य जी, जिस प्रकार से मखौल उड़ रहा है पूरे कांग्रेस पार्टी। जी आचार्य जी, मैं आपके पास भी आता हूं। मेरे साथ दो और मेहमान हैं, अनुज अत्रे और डॉक्टर अजय आलोक लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज आपका दिन है और वो लोग भी माइंड नहीं करेंगे। अजय आलोक से ने तो खुद बोला कि मैं समझ सकता हूं आचार्य जी, लक्ष्मण रेखा कौन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है? क्योंकि लक्ष्मण रेखा की बड़ी चर्चा होती है कांग्रेस पार्टी के अंदर। लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है अब? देखिए अमीश देवगन जी, ये जो राजस्थान का जो पूरा प्रकरण है, इसकी बुनियाद में आप जाइएगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला किया कि वहाँ के विधायकों से राय ली जाए। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ऑब्जर्वर भेजे गए, अगर वहाँ के विधायकों को ऑब्जर्वर से मिलने से रोका गया तो एक साजिश मानी जाएगी। और अशोक गहलोत जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को वो चुनौती दें, कांग्रेस नेतृत्व के सामने नया संकट पैदा करें या कांग्रेस नेतृत्व को धमकाने का, डराने का काम करें, तो ये तो कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैं अशोक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर अशोक गहलोत ने तो कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ये तो विधायकों की अपने दिल की आवाज है, अंतर्मन की आवाज है। जैसे शांति धारीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते पंजाब जैसा हाल हो। अभी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, अब तो बीजेपी में आ गए हैं, जाखड़ साहब, वो कहते हैं बेड़ा गर्क होने वाला है कांग्रेस का। जो इन्होंने पंजाब में किया वो राजस्थान में दोहराएंगे। अशोक गहलोत जी के खिलाफ अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, तो अब आप उनका इतना पक्ष ले रहे हैं। संबित पात्रा जी भी अशोक गहलोत जी का पक्ष ले रहे हैं, इसके बाद में मुझे बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व, गांधी परिवार, ये वो गांधी परिवार है, ये वो गांधी परिवार है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरा, अशोक गहलोत जी की धमकियों से नहीं डरेंगे। और अगर अशोक गहलोत जी की और अजय माकन की रिपोर्ट में अशोक गहलोत अब बीजेपी के साथ मिल गए हैं। अमीश देवगन, ये बहुत बड़ा आरोप है। सुनिए, अगर खड़गे जी की और अजय माकन की रिपोर्ट में अगर ऐसा पाया गया तो अशोक गहलोत जी के खिलाफ भी कार्रवाई करने से कांग्रेस नेतृत्व नहीं चूकेगा। ये बहुत बड़ा बोल रहे हैं आप। कांग्रेस नेतृत्व उसूलों पे चलता है, सिद्धांतों पे चलता है। किसी नेता से कांग्रेस नेतृत्व नहीं डरता। डॉक्टर अजय आलोक, राजकीय छत्रप को ये गलतफहमी हो तो निकाल ले। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, राजनीतिक इतिहास में आपने ऐसा दौर देखा है जिसमें सिटिंग सीएम पे आरोप लगाया जा रहा है वो बीजेपी के साथ मिल गया है? देखिए रमेश, ये जब किसी भी बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अपना, उसको क्या कहते हैं, उनकी ठनक, उनकी खसक कम हो जाती है ना, उनका एहतराम कम हो जाता है, उनका इकबाल कम हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। आज कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए सिर्फ दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, आर्थिक तौर से। तो जब सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहा है और उसको लगेगा कि मेरी कुर्सी पे खतरा है, तो वो नेतृत्व की बात क्यों सुनेगा? मैं आपको 2013 की यह बात याद दिलाता हूं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलाया करते थे। हुड्डा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन का पार्ट होता था, क्योंकि सारा मेजर खेल हुड्डा साहब करते थे। उस वक्त कांग्रेस की सारी फाइनेंसिंग उनकी तूती बोलती थी। तो आज उसी तरह से यहां पे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तूती बोल रही थी, तो उन्होंने दिखा दिया ठेंगा। समस्या ये अब है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कि युवराज जो हैं वो तो पदयात्रा में लगे हुए हैं, और यहां चल रहा है कि गहलोत को अगर चीफ मिनिस्टर से हटाते हैं तो भी सरकार गई, भावी अध्यक्ष तो गया ही गया।
और गहलोत को अगर नहीं हटाते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व का एहतराम गया। आगे कुआं पीछे खाई, कहां जाएंगे राहुल भाई? दिक्कत यह हो गई है। आचार्य जी सब समझ रहे हैं कि कहां दिक्कत है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2024 के। राजस्थान में आज सरकार चली गई तो चुनाव लड़ेंगे कैसे 24 का? और जो परिस्थिति जा रही है, अगर अशोक गहलोत को बचा लिया तो उसको गले के नीचे से उतारेंगे कैसे? जी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। मुझे भी, क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी मैंने देखी है, उसमें एक डायलॉग है कि मुझे तो डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह भीष्म पितामह जैसे दिखते हैं, उनको हर हाल में परिवार के साथ खड़ा ही होना है। आचार्य जी की भी स्थिति कुछ ऐसी है, वो भीष्म की तरह है, उनको शायद परिवार के साथ खड़ा ही होना है, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर। लेकिन अनुज अत्रे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, यह आपने कहा हुआ है कई बार। कैसे देखेंगे ऐसे हालातों में? प्रधानमंत्री तो क्या, यहां तो अध्यक्ष बनाने के टोटे पड़े। देखिए अमन जी, आज जिस तरह से कांग्रेस में एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके चुनाव होने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका ठीक है, निश्चित तौर पे जो कल से और आज राजस्थान का एक सिनेरियो सामने आया है वो एक बहुत अच्छा नहीं आया। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को, वर्तमान की देश की हालात को देखते हुए इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी आज भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास रखती है, विद इन पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। क्या बात आज कर रहे हैं कांग्रेस आप? पार्टी अगर अपना अध्यक्ष चुन रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे लोकतंत्र में विश्वास है, ये तरह के नाम सामने सर फटाउल हो रहा, आप कह रहे लोकतंत्र में विश्वास है, ये कमाल की बात कर रहे हैं आप तो अनुज। नहीं, लोग नहीं, ये देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है सर फुटअव्वल, ये सर फुटअव्वल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से राहुल जी ने एक सोच रखी थी, और चुनाव हो रहा है और चुनाव में रोज कहीं ना कहीं इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस में ही संभव है कि तमाम तरह की लीडरशिप जो है नाम आ रहे हैं। अभी आपने ही 5 नए नाम गिनवा दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप कल्पना कर सकते हैं मौजूदा दौर में कि इस तरह ये देखिए लोकतंत्र का एक नमूना दिखाता हूं मैं। शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला है कि एक ऐसे आदमी को सीएम बनाने की बात चल रही थी जो पार्टी के साथ बगावत कर रहे थे। वो क्या चाहते हैं ये सुना? वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ, जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। बहुत बड़ी खबर, ऑडियो डाउन करिए, बहुत बड़ी खबर, किसी हाल में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। अनुज अत्रे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बड़ी लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी, सर फट रहे हैं एक दूसरे के। वो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने सरकार गिराई थी उसको सीएम किसी हाल में नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। 102 विधायकों में से सीएम बनाना है तो बनाओ, नहीं तो जहां जाना है जाओ, नहीं बनने देंगे सरकार। बोलिए अब अनुज अत्रे, लोकतंत्र में कुछ और ज्ञान देना चाहते हैं देश को आप? देखिए, इसको लेकर के अभी इस तरह से बयान आया था और अभी अजय माकन जी सोनिया जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई विधायक पार्टी लाइन से इतर बोलता है तो निश्चित तौर पे बोल रहे हैं 102 विधायक बोल रहे हैं, बीच में रह गई कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल दिए। ये क्या तानाशाही नहीं है? तो कोई ये बताइए, तानाशाही नहीं है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा करके आपने तीरथ मुख्यमंत्री सिंह को बनाया और उनको हटा करके फिर आपने पुष्कर सिंह धामी को बना दिया। क्या वजह थी? वही कर्नाटक में इन्होंने येदियुरप्पा जी को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटा करके मुख्यमंत्री से हटाया। लेकिन वही येदियुरप्पा जब उन्होंने आंखें दिखाने लगे, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया और नितिन गडकरी जी को हटा करके और शिवराज सिंह चौहान जी को बाहर कर दिया। कोई बोलने को तैयार नहीं है, वहां पे एक सुर नहीं निकल सकता है कि कौन अपनी तानाशाही, वन मैन शो, 2 मैन आर्मी चल रही है। यहाँ ठीक है, लोगों को बोलने की आजादी है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी होनी चाहिए, तो पार्टी में बोलने की आजादी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आज भी संभव है। आप बीजेपी जैसी एक तानाशाही पार्टी देखना चाहते हैं, अनुज अत्रे, ऑडियो डाउन, पीसीआर ऑडियो डाउन। अनुज अत्रे, आपका मुझे पता नहीं आपका अनुभव कितना है, आपका अनुभव होगा ही। I don't want to comment on this, but last 22 years, 23 years I am covering politics. मैंने 2000 में भी कांग्रेस का दौर देखा है, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। 2004 में जब सत्ता में आई कुछ सीटों के साथ, वो भी दौर देखा है। बीजेपी बाहर हुई, वो भी दौर देखा है। ऐसी स्थिति कहीं नहीं थी, ऐसी स्थिति कहीं नहीं थी और कभी नहीं थी, किसी पार्टी के साथ नहीं थी।
ओके, संबित पात्रा, आपके यहां मुख्यमंत्री आराम से बदल जाते हैं, आपके यहां लोकतंत्र नहीं है, इनके यहां लोकतंत्र है, तभी बवाल होता है। बवाल इज इक्वल टू लोकतंत्र, तमाशा इज इक्वल टू लोकतंत्र, ये नई परिभाषा है। वहां पोस्टर लगे राजस्थान में सचिन पायलट के नाम के, नए युग की तैयारी है, कांग्रेस के पायलट सचिन पायलट। अमीश भाई, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था अभी राजनीतिक विश्लेषज्ञ को, और उन्होंने कहा कि हमें न केवल इसको सराहना चाहिए, ये जो पूरा लोकतंत्र का खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी को, हमें इसे अप्रिशिएट करते हुए इसे निभाना भी चाहिए। आप बताइए, एक तो जो हो रहा है उसे हमें अप्रिशिएट भी करना है। 2 बार इस शो में बोला गया है कि इसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। आप सोचिए, आज कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग किस प्रकार की मानसिकता से गुजर रहे हैं। ये सिर फटवल उनके गुटों के अंदर हो रही है। पहली बार एक गुट, गहलोत गुट ने निकम्मा और नकारा कहा सचिन पायलट को। मैं पूछता हूं, वो निकम्मा, नकारा और गद्दार है या नहीं है, आप बता दीजिए। क्या किसी डेप्यूटी सीएम को आपके मुख्यमंत्री निकम्मा, नकारा और गद्दार कहे, ये डेफिनेशन है लोकतंत्र का? और उन्होंने कहा ये निकम्मा, नकारा, ये तो केवल अंग्रेजी में गुटर पुटर करता है, इसको तो कुछ आता नहीं है, केवल हैंडसम है, ये केवल हैंडसम है, इसलिए ये नेता थोड़ी बन जाएगा। लेकिन संबित, मैं सबको रोकना चाह रहा हूं। शांति धारीवाल ने इस समय बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला माकन एक मिशन लेके आए थे, गद्दार को पुरस्कार नहीं देने देगा राजस्थान। सचिन पायलट को गद्दार करार दिया और कहा उसको पुरस्कार नहीं लेने देंगे राजस्थान के विधायक, और माकन एक मिशन लेके आए थे। हालांकि बाद में बोला जो सोनिया जी बोलेंगी वो वही होगा, लेकिन होंगे जो अगला सीएम होगा वो 102 विधायकों में से ही होगा। यानी मोर्चा खोल दिया है इस समय शांति धारीवाल के नेतृत्व में। इन 102 विधायकों ने बड़ा हो रहा है राजस्थान के अंदर। क्या ये कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट काल है? मैं इसे कह सकता हूं अपने राजनीतिक अनुभव के साथ, पॉलिटिकल जर्नलिज्म के अनुभव के साथ, ये किसी भी पार्टी का अभूतपूर्व समय कह सकते हैं। इस तरह की स्थिति परिस्थिति हमने पिछले 75 साल की देश की राजनीति में नहीं देखी है। जो इस समय देखने को मिल रहा है ये इतिहास है अपने आप में। जो इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं व्यूअर्स, I am not mincing my words, this is history in making। कभी भी अगर कभी भी बात होगी पार्टियों के अंदर इंटरनल लड़ाइयों की, तो इसका जिक्र सबसे ऊपर जाएगा। अब सोचिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस आला कमान जिसे नाम दिया जाता है, उसे हवा तक नहीं थी। संडे दोपहर 4 बजे तक, यानी कल शाम 4 बजे तक हवा नहीं थी। 5 बजे तक भी हवा नहीं लगी। 5:30 बजे पहली हवा का झोंका लगा, जब विधायकों ने बोला हम शायद आएंगे, शायद नहीं आएंगे। लेकिन झटका लग गया 6:30-7 बजे तक, जब विधायक शांति धारीवाल के यहां पहुंच गए। और उसके बाद तूफान आया हुआ है। यह तूफान का मंजर है, और यह तूफान कितनी बर्बादी करके जाएगा यह शायद कोई कांग्रेसी इस समय नहीं भांप सकता। लेकिन यह एक बड़ी टिकलिश सिचुएशन हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए। इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड फॉर द कांग्रेस लीडरशिप। दैट्स द मेन पॉइंट। डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकेंड्स, बिग न्यूज ही डे। देखिए अमीश, बात हो रही है कांग्रेस में लोकतंत्र की। कितनी हंसी आती है मुझे। कल तक अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। कैसे बन चुके थे? बिना चुनाव के। कहने लगे कि एक पद पे एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए मैं इस्तीफा दूंगा। उनको कैसे पता था कि वो इलेक्ट हो गए? ये लोकतंत्र में होता है क्या कि इलेक्शन लड़ने के पहले रिजल्ट आ जाता है? आज अचानक अशोक गहलोत रेस से भी बाहर हो जाते हैं बिना नामांकन भरे हुए। ये कैसे हो गया? नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिलेगा अब उनको, क्या ये कोई और तय करता है? अचानक 3 नाम और घुस जाते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बिना नामांकन किए हुए। ये लोकतंत्र है कि बिना नामांकन किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया, बिना नामांकन किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बाहर भी हो गया। तो ये तो रबर स्टैंप है ना। 10 जनपद जिसको चाहेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है। आचार्य जी, क्या पोल पट्टी मुझे आप खुल रही है? गद्दार को पुरस्कार नहीं, शांति धारीवाल कह रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे अजय माकन, वो प्रोजेक्ट को हम नहीं चलने देंगे। एक तरह से बड़ा साफ मैसेज है।
सोनिया गांधी जी की बात को माना जाएगा अंतिम रूप से, यह भी कहा गया। जी मुझे 20-25 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा प्लीज़, बहुत मैं गंभीर बात करने जा रहा हूँ। राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। भले ही उन्होंने गलती की है और उस गलती का पर्दाफाश भी होगा, उस पर जांच भी चल रही है, लेकिन वहाँ की सरकार में 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपया कमा रखा है। ये ईडी से डरते हैं, ये ईडी के कहने पर कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालना चाहते हैं और इन्हीं सब की जांच होगी और जांच के बाद इन्होंने ही, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन विधायकों को कंफ्यूज किया, उन विधायकों को मिसगाइड किया और उन सीधे साधे भोले भाले विधायकों को ये कहा, बड़े भोले भाले विधायक हैं आपके, मत जाओ, इसी बात की आप आचार्य जी कह रहे हैं कि विधायकों को बेवकूफ बना दिया एक तरह से और साइन करा लिए। अमीश देवगन जी, मैंने आपको 50 सेकंड से ऊपर दिए। कांग्रेस नेतृत्व, अमीश देवगन जी, कांग्रेस नेतृत्व का फैसला आने दो, राजस्थान की सरकार भी चलेगी, मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नए मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला? चलिए मैं पूछता हूं आपसे, कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री? पायलट के लिए साफ इंकार कर रहे हैं शांति धारीवाल, 102 विधायक। अभी तो कांग्रेस नेतृत्व का फैसला ही नहीं आया। ओके, वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर CNBC आवाज पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप टक्कर CNBC आवाज पर, उसका मंडे एडिशन। संबित पात्रा, ईडी करवा रही है सब कुछ। देखिए अमीश जी आज बहुत ही, ये आप सोच के देखिए क्या बोला आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो एक तरह से गांधी परिवार के निकटतम व्यक्ति है, जो एडवाइजर है प्रियंका वाड्रा जी के, उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में ऐसे कुछ मंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ कमा रखे हैं, इसलिए वो ईडी से डरते हैं। आप सोचिए 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ का भ्रष्टाचार एक मंत्री राजस्थान में किया हुआ है और ये कांग्रेस के आधिकारिक व्यक्ति और गांधी परिवार के निकटतम आचार्य बता रहे हैं। आप सोचिए अभी तक इनको क्यों नहीं निकाला गया है, अभी तक इनको संरक्षण में क्यों रखा गया है, इनका नाम अभी तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया है? क्योंकि ये राजस्थान उनका ATM मशीन था। इसी 1 हज़ार 2 हज़ार 3 हज़ार करोड़ में से एक मोटा कमीशन गांधी परिवार को दिया जाता था, तो स्वाभाविक रूप से तभी तो इन मंत्रियों को संरक्षण दिया जाता था। देखिए संबित पात्रा जी तो हर बात में राहुल गांधी के ऊपर हमला करना, सोनिया गांधी के ऊपर हमला करना, प्रियंका गांधी के ऊपर हमला करना, गांधी परिवार को निशाना बनाना, ये इन्होंने कसम खा रखी है पिछले 10 सालों से। और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार जहां चल रही है, बीजेपी की जहां सरकार चल रही है, आपके भी बहुत से सरकार में मंत्री हैं जो भ्रष्ट हैं, वो बाद में पता चलता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार में 1-2 मिनिस्टर ऐसे हैं जो ईडी के हाथों में खेल रहे हैं, जिन्होंने 1,000 2-2 हज़ार करोड़ रुपया कमा रखा है। अभी जांच होगी, सबका पर्दाफाश होगा और इन सब मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा। राजस्थान सरकार, जांच कौन करेगा? तमाम विधायक, तमाम लोग वहां जो कांग्रेस के हैं, जांच कौन करेगा? का समर्थन करेंगे। आचार्य जी जांच कौन करेगा? ऑब्जर्वर्स हैं, जांच हो रही है। जांच कौन करेगा? सोनिया गांधी जी ने ये कहा है कि लिखित में रिपोर्ट दीजिएगा, लिखित में रिपोर्ट देने का। जी ब्लैकमेलिंग हो रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी है या कोई गैंग बना हुआ है? मतलब कमाल की बात हो गई, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई पैसे खा रहा है। बताएंगे संबित पात्रा जी बताएं अप्रोच किया है, प्लीज बोलने दिया जाए। संबित पात्रा 30 सेकंड डालने की सुपारी किसे बहुत बड़ी बात हो गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुना जाए। देखिए अमीश भाई, ये कोई छोटा विषय नहीं है जो भी आचार्य जी ने कहा। ये कांग्रेस के इतने बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारे जो भ्रष्ट मंत्री हैं वो गांधी परिवार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि नाम भी सार्वजनिक किया जाए। और ये जांच कौन करेगा? ये अजय माकन और खड़गे बैठ के जांच करेंगे कि किसने 1,000 रुपए और किसने 2,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये जांच तो तुरंत ईडी सीबीआई को आपको सौंप देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे कुछ नेता है। और मैं जानना चाहता हूं इस शो में, क्यों गांधी परिवार इन नेताओं द्वारा ब्लैकमेल्ड हो रही है, जैसे कि अभी आचार्य जी ने कहा है, क्यों ब्लैकमेल्ड हो रही है? अच्छा आचार्य जी, पार्टी है या गैंग बन गया है जिसके अंदर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ठसक दिखा रहा है, क्या हो रहा है? और कोई ब्लैकमेल हो रहा है? देखिए
देखिए, ये गांधी परिवार है, ये नरेंद्र मोदी से नहीं डरा, तो इन सब छोटी मोटी धमकियों से गांधी परिवार कभी डरता नहीं है, माफ़ करना। और राजस्थान के अंदर सरकार भी चलेगी, राजस्थान का हर विधायक कांग्रेस नेतृत्व का फैसला मानेगा, राजस्थान का हर विधायक 2023 में कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ेगा। राजस्थान के विधायकों को कुछ लोग मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, गांधी परिवार नेतृत्व के खिलाफ साजिश करने का काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके ओके, अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं तो जानना चाहता हूं, अशोक गहलोत कांग्रेस के पंजे के निशान से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? और मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आप बताइए, अशोक गहलोत लड़ेंगे? आपने कहा सब लड़ेंगे, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, कौन पंजे की चुनाव निशान से लड़ेगा, या दोनों लड़ेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो ये फैसला करता है चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अगर अशोक गहलोत जी पे आपकी कृपा बनी रही, अगर अशोक गहलोत जी पे आपकी कृपा बनी रही तो हो सकता है उनका टिकट काट दिया जाए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। लेकिन निष्कर्ष यही है कि क्या कांग्रेस अंतर्द्वंद्वों से घिरी हुई है और यही अंतर्द्वंद कांग्रेस को निरंतर और लगातार कमजोर कर रहे हैं। लेकिन कोई इन अंतर्द्वंद्वों के बारे में सोचना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, इसका निवारण नहीं करना चाहता। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।